फर्स्ट इंडिया की ये वो पड़ताल थी जिसमें पुलिस कार्रवाई की असलियत सामने आ गई थी। यहाँ होटल कर्मचारियों ने अपने बयानों में साफ कर दिया है कि वर्दी वाले जो कह रहे हैं वो गलत है और अब इस मामले की तपन राजस्थान पुलिस के आला अधिकारियों तक भी पहुंच चुकी है। आज जब आरोपी युवतियां जेल से रिहा किए गए, उसके बाद ये पहले आरोपी और फिर अब फरियादी रहे ये लोग आज अजमेर आईजी के पास पहुंच गए और अपने साथ हुए वाकये की जानकारी उन्हें दी और उनसे इंसाफ की गुहार लगाई। उनतीस नवंबर की वो रात आज भी ये लोग भूले नहीं हैं और शायद ताउम्र भूल भी नहीं पाएंगे। आखिर इन युवक युवतियों पर इल्जाम भी ऐसा लगा था कि अब वो यही कहती हैं कि या तो उनकी इज्जत लौटा दी जाए, नहीं तो उन्हें फांसी दे दी जाए। इन लड़कियों की ये पीड़ा शायद उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन साहब खाकी को तो जो करना था वो उन्होंने कर दिया। अपने सितारे चमकाने के लिए वर्दी वाले अधिकारियों ने इन्हें सलाखें भी दिखा दी। जिन युवाओं ने कभी जेल नहीं देखी, जिनका कभी पुलिस से पाला भी नहीं पड़ा, उन्होंने सब कुछ देख लिया, या यूं कहें कि इन्हें जबरन दिखा दिया गया। हालांकि अब इस मामले में अजमेर रेंज आईजीपी मालिनी अग्रवाल का कहना है कि इस मामले की जांच अजमेर एसपी को सौंप दी गई है और वो पूरे प्रकरण को दिखवा रही है। मुझे भी इस मामले की जानकारी मिली है और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने ऑलरेडी जो है इसकी इंक्वायरी भी शुरू करवा दी, एसपी साहब को भी जांच के आदेश दे दिए और इसमें अगर वाकई में इस प्रकार से कोई कहीं से भी प्रॉब्लम आई है, कोई गलती हुई है, तो निश्चित तौर पे अगर कोई दोषी है पुलिसकर्मी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। आईजी कहती है कि अगर इस मामले में कोई भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यानी किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि गुरुवार शाम को ही इस मामले में एसपी अजमेर ने अपनी जांच के बाद ब्यावर सदर थाना अधिकारी अनूप सिंह को लाइन हाजिर भी कर दिया। जहाँ तक जल्दबाजी का सवाल है, नेचुरली अब जैसे इन्होंने जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी नतीजे हैं उसके बाद ही आएंगे, बट फिर भी इसके साथ ही साथ मैंने भी जो है हम लोग एक जांच कर रहे हैं क्योंकि इस तरीके के फैक्ट्स आए हैं, मीडिया में भी आए हैं और मैं समझती हूँ कि हमारी तरफ से इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। अगर किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई भी फॉल्ट पाया जाता है तो डेफिनेटली विल टेक एक्शन। ब्यावर पुलिस की इस करतूत को अब अजमेर बैठे आला अधिकारी भी समझ चुके हैं। आला अधिकारियों ने पूरे प्रकरण की फाइलों को तलब कर लिया है और मामले के आईओ रहे अधिकारी को भी अजमेर बुला लिया है। हालांकि इस मामले में एक अधिकारी पर गलत कार्रवाई करने के कारण गाज भी गिरी है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इन लड़कियों और युवकों को मिले बदनामी की दाग कौन साफ करेगा। फर्स्ट इंडिया के लिए अजमेर से प्रियांक शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस ने जिस मामले में इन युवक युवतियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, आखिर वो मामला क्या है और क्या होती है पीटा कार्रवाई, ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए आपको बताते हैं कि कानूनी रूप से पीटा कार्रवाई होती क्या है। पीटा एक्ट, इमोरेबल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट बिल्कुल एक स्पेशल लॉ है जिसमें सिर्फ ट्रैफिकिंग ऑफिसर जो कि डीएसपी रैंक का होता है, इसके अलावा कोई आदमी कार्रवाई नहीं कर सकता। इसमें बिना मजिस्ट्रेट की आदेश लिए हुए सर्च नहीं की जा सकती और यदि मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना आवश्यक रूप से सर्च करना हो तो भी जो डीएसपी रैंक का ऑफिसर हो वो पूरे उसके लिखित में कार्रवाई करेगा और उसके बाद वो ये निर्देश देगा कि इसमें सर्च की जाए। और जब सर्च की जाती है तब वहाँ पर सिर्फ पुलिस वालों के होना जरूरी नहीं है, बल्कि कम से कम उस क्षेत्र की रहने वाली 2 रेस्पेक्टेबल महिलाओं को साथ रखना जरूरी है। डीएसपी रैंक से नीचे के किसी भी अधिकारी को इस तरह की कार्रवाई करने का कोई
हक नहीं है। न किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है, और यदि किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो इमीडिएटली मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। सामान्य अपराधों में 24 घंटे का समय पुलिस को मिलता है, पर इन मामलों में तुरंत मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक होता है। तो सुना आपने, कानूनविद मानते हैं कि ब्यावर में पुलिस ने जो भी कार्रवाई की है उस कार्रवाई में सभी नियम कायदों को ताक पर रख दिया गया है। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि उन लड़कियों की वो पीड़ा जो उन्हें बदनामी के कगार पर ले आई। इन युवतियों से बात की हमारे अजमेर संवाददाता प्रियांक शर्मा ने। उस मामले के जो जिन लोगों को आरोपी बनाया है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। क्या था ये पूरा मामला? यहाँ पर एक इवेंट था, बलदुआ जी के यहाँ पर घर का इनॉग्रेशन था। सारी लड़कियां यहाँ पर इवेंट करने आई थी और उन्होंने गणगौर होटल में ही हमें रुकवाया था। 28 को इवनिंग में पहुंची थी, 29 को उनका मॉर्निंग से मुहूर्त था। सुबह 10 बजे से लड़कियां रात की 9 बजे तक उनके घर पे इवेंट करी थी। उसके बाद जैसे ही वो गणगौर होटल पहुंची, हम सब गणगौर होटल पहुंची। वहाँ पहुंचने के बाद कोई व्यक्ति था जिसने धोती और कुर्ता पहन रखा था और सरपंच था वो कोई, और उन्होंने लड़कियों को आके पूछा कि कोई फ्री है क्या, तो लड़के एकदम से डर गई। तभी हमारे हर्ष सर, अभिषेक सर और नवनीत जो वहां पर थे वो आए, उन्होंने उससे बात करी तो आपस में लड़ाई तक बात हो गई थी, बहस हो गई थी, तो लड़कियां सारी डर गई थी। उसके ठीक 5-7 मिनट बाद 5-6 व्यक्ति और पुलिस वाले ऊपर आए और उन्होंने हमसे बदतमीजी से बात करने लगे। हमें पता है कौन सा इवेंट करने आए हो, कैसा इवेंट करने आए हो, चलो पुलिस स्टेशन, वो तो तुम्हें वहां जाके पता चलेगा। और फिर बाद में बोलते कि नहीं तुम्हारे घर के पते लिखवाओ, तुम्हारे फोन नंबर लिखवाओ। हमने सारे एड्रेस वगैरह सब कुछ सही दिया, हमारे आईडी लिए, हमने आईडी दे दिए। फिर उसके बाद वो बिना किसी लेडीज कांस्टेबल के हमें पुलिस स्टेशन ले गए और वहां पर हमारी पूछताछ करते रहे। लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद वहां पर राम प्यारी जो लेडीज कांस्टेबल है वो पहुंची और वो आते ही बोलती कि तुम ये रोना धोना क्या करियो, थप्पड़ मारूंगी, गाल सुझा दूंगी, तुम जानती नहीं हो मुझे, अच्छे को सुधार दिया, सच बोल जाओ, सच कर दो। उसने हमारे कपड़े चेक किए, हमारे सामान चेक किए, हमारा सब कुछ चेक किया। हमने चीख चीख के बोला कि हम बेकसूर है, हम यहाँ इवेंट करने आए। उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। अच्छा, जो जिस तरह का सामान वहाँ पर दिखाया गया है वो कहाँ से है? वो हमें नहीं पता कहाँ से आया, वो पुलिस के द्वारा लाया गया था, क्योंकि हम वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इवेंट करने आए थे। हम अच्छे घर की और अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और हम ऐसा कोई भी नहीं करती है। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, या हमें फांसी दे दो, या हमें न्याय दे दो, या हमें इज्जत वापस दे दो, या हमें फांसी दे दो, और कुछ बचा नहीं हमारी जिंदगी में। बस मुझे और कोई बात नहीं करनी। मुझे ये जो पूरा मामला आज आईजी से मिले, क्या कहा? उन्होंने हमें ये कहा कि जांच की जा रही है, पूरी निष्पक्ष रूप से इसका जांच की जाएगी और आप लोगों को बताया जाएगा। अगर जो आरोपी, अगर आप गलत हो या वो गलत है, तो उसका पूरा निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी। 3 दिन से आप 4 दिन से हम लोग सब रो रो के पागल हो गए हैं। हर लड़की की तबीयत खराब हो गई है, किसी ने ढंग से खाना नहीं खाया, हम रो रो के सही में। पुलिस का व्यवहार किस तरह? पुलिस का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं था। हमारा पुलिस से बिल्कुल विश्वास उठ चुका है, हर एक लड़की का पुलिस से विश्वास उठ चुका है। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप? हम सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, या तो हमें हमारी इज्जत वापस दे दो या हमें फांसी दे दो। देखिए, जिस तरीके से इस पूरे खेल को अंजाम दिया गया पुलिस के द्वारा, जो आरोपी पीड़िता अब खुद पीड़िता बनकर जो है आईजी की दहलीज पर आई हैं और आईजी से आज इनकी बात हुई है और आईजी ने इस मामले पर लगातार, जब हम खबरें प्रसारित कर रहे थे और आईजी ने आज इस मामले पर एसपी नितिन बलगन को इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अब इस मामले पर किस तरीके से जाँच की जाएगी, किस तरीके से इस पूरे मामले पर निष्पक्षता बरती जाएगी, हालांकि ये जाँच पुलिस के खिलाफ होगी, लेकिन अभी देखने वाली बात ये होगी कि ये पूरा जो घटनाक्रम है, इस मामले में जो आरोपी है, जो अब पीड़िता की रोल में आ चुकी है, उनको इस मामले में न्याय मिल पाता है या उनको इस तरह से सामाजिक और शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना अभी भी झेलनी होगी। कैमरामैन कौशल सेन के साथ प्रियांक शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, अजमेर।